सर्दियाँ आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आती है। सौगातें तो होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं जो कि आप पर हमलावर होती हैं, आप उसका शिकार हो जाते हैं। सर्दियाँ आती है तो नज़ला भी होता है, खांसी भी, बुखार भी, सर दर्द, जिस्म दर्द। पहले बच्चे और बूढ़े इसका शिकार हो रहे थे, लेकिन अब हमने देखा कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो भी इसका शिकार होती है, हमें नजर आ रही है। कराची का मौसम अचानक कुछ ऐसा बदला है कि नौजवान भी नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार में मुब्तला हैं। फिर कोरोना की वजह से लोग थोड़े से खौफ में मुब्तला है, क्योंकि ऑब्वियस है कि कोविड-19 की जो सिम्टम्स हैं वो भी यही होते हैं कि आपको या तो फ्लू होता है, या खांसी होती है, या आपको बुखार होता है। इसलिए हमने सोचा कि आज आवाम के इस खौफ को हम दूर कर दें कि विंटर डिजीज़ और कोविड-19 के सिम्टम्स में जो डिफरेंस है वो हम अच्छी तरह से समझ लें, ताकि हम बाद में परेशानी का हमें सामना ना हो। बरतानवी तिबी माहिरीन ने कुछ ऐसे मौसर तरीके बताए हैं जिन पर अमल करने से घर बैठे कोई भी मेडिसिन यूज़ के बगैर आप बेहतर हो सकते हैं। लाइक अपने गले को आप बिल्कुल खुश्क ना होने दें, इसे तर रखें, विटामिन सी वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि विंटर में हमें विटामिन सी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसके साथ ही साथ जो मौसमी फल हैं उसका ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि होता ये है कि विंटर में एक तो हम पानी बहुत कम पीते हैं, दूसरा जो विंटर सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनसे हम दूर हो जाते हैं, सर्दी लगती है और हम ये चाहते हैं कि सिर्फ जो गर्म ग़िज़ाएँ हैं वो हमारे अंदर जाएँ। इसके साथ साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि विंटर में जो जैसे कि विंटर की जो सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अरीज हारून हमें ज्वाइन कर चुकी है, उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि विंटर डिजीज़ जो है वो हमलावर होती तो हर किसी पर है, यानी हर किसी को अपना शिकार करती हैं अरीज। लेकिन फिर से वही बात है कि हमने थोड़ा सा फ़र्क रखना है कि अच्छा ये कोविड-19 के सिम्टम्स नहीं हैं, ये विंटर डिजीज़ के हैं। लाइक अगर आपको फ्लू है, बुखार है, सर दर्द है, बॉडी पेन है, तो हम ये किस तरह से समझ सकते हैं कि नहीं ये कोविड नहीं है, ये हम जो हैं मौसमी बीमारी का शिकार हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली जितने भी वायरल डिजीज़ आते हैं या विंटर डिजीज़ भी आएंगे ना, डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट है। बट पहले तो आपने अपने आप को खुद देखना है, जज करना है कि अभी जब कोविड का जो स्टार्ट हुआ है जब से, तो आपने कितनी अपनी प्रोटेक्शन खुद की है, आप वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं हैं। क्योंकि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, यू आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स, तो मोस्ट प्रॉबेबली आप जो है सिर्फ आपको सीजनल जो फ्लूज़ हैं, कोल्ड्स हैं, वो हो रहे हैं, एंड यू आर नॉट इन्फेक्टेड बाय कोविड-19। लेकिन अगर आपने अपनी प्रोटेक्शन नहीं की हुई तो फिर थोड़ा सा हाई रिस्क हो जाता है। सेकेंडली ये होता है कि जब कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, अगर आप गैदरिंग्स में जा रहे हैं एंड आपको लगता है कि आपको फीवर के साथ फ्लू लाइक, क्योंकि जब भी बिल्कुल न्यू वेरिएंट आया है उसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, इसमें रनी नोज़ है। फर्स्ट देयर वाज लाइक कॉफ होती है, ड्राई कॉफ, लेकिन अब रनी रोज़ का भी सिम्टम आ गया हुआ है, तो वो आप डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। सेकेंडली बच्चों में भी आ रहा है, तो इसलिए आपको अगर लगता है इफ डाउट, तो सिंपल वायरल डिजीज़ जितनी भी है ना उनका एक ही आपने प्रोटोकॉल है कि आपने अपनी प्रोटेक्शन करनी है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेनी है, लोगों को फासले पे रखना है कि आप कांटेक्ट कम कर दें, स्प्रेड, चाहे वो कोई भी डिजीज़ होगा, वायरस होगा, आपने वैसे ही इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कांटेक्ट कम करना होता है। क्योंकि अगर फ्लू भी हुआ हुआ है तो वो भी स्प्रेड होता है, अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो भी स्प्रेड होती है, तो आपने वैसे ही कॉन्टैक्ट थोड़ा सा कम रखना है। सेकेंडली आपने जैसे बात की बहुत अच्छी कि हम लोग सीजनल फ्रूट्स नहीं लेते ना, फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल सब्जियाँ इतनी अच्छी आई हुई, इतनी कलरफुल सब्जियाँ, इतने अच्छे फ्रूट्स आए हुए हैं, हम लोग डरते हैं। इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, हम ठंडा करके खा लेते हैं। जब ठंडा खाते हैं तो फिर क्या होता है, खट्टा लगता है, ठंडा लगता है, गला ख़राब हो जाता है, ड्राई एयर की वजह से वैसी प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। तो जितने सीजनल फ्रूट्स हैं उनकी को रूम टेम्परेचर पे यूज़ करें। अभी ऑरेंजेस आने वाले हैं, स्ट्रॉबेरीज़ आने वाली हैं, इतने देर हाईली एंटीऑक्सीडेंट वाले रिच फ्रूट्स हैं, दे आर वेरी गुड हमारी स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, हमें बूस्ट देते हैं, विटामिन सी की सोर्सेज हैं, मिनरल की सोर्सेज हैं, सब लेने चाहिए। अच्छा, जिसको हम कहते हैं ना डॉक्टर कि ओवर डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन, हम अपने आप को उस वक्त तक, जिसको कहते हैं ना कि रगड़ते रहते हैं कि जी जब तक हम मेडिसिन पे ना चले जाएं। हमारी जो छोटी छोटी आदतें, मैं चाहूँगा कि आप लोगों को ये एजुकेट करें कि कौन सी जो इस मौसम के साथ ही वो छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें थोड़ी सी ट्विस्ट और टर्क करनी चाहिए, सो दैट हम मेडिसिन तक जाने से बचें। तो बिल्कुल, अगर आप एज ग्रुप में हम करें ना, बच्चे जैसे वेदर चेंज होता है, हम लोग बच्चों को नहीं ख्याल करते, स्पेशली कराची में मैंने देखा, बिकॉज हम लोगों का टेम्परेचर वेरिएशन बहुत है, सुबह ठंडा होगा, दोपहर में गर्म होगा। तो अगर आप एक वेस्ट अंदर पहना दें बच्चों को, थोड़ी सॉक्स की कवर करने की करें, तो उससे बड़ा डिफरेंस आ जाता है। देन क्योंकि एयर ड्राई हो जाती है, ड्राई एयर जो है उसमें आपको वायरसेस ज़्यादा कैच करते हैं। सेकेंडली आपकी ज़्यादा नेज़ल म्यूकोज़ा ड्राई होता है, मॉइस्ट नहीं रहता, तो नोज़ ब्लॉकेज हो जाती है। तो आप अगर अपने रूम में जहाँ पे रात को सोना, थोड़ा सा ह्यूमिड एयर कर दें, ज़रूरी नहीं कि आपको ह्यूमिडिफायर लें या कोई बड़ा कोई हाई फाई चीज़ लें,
अगर आप सिर्फ केटल से भी स्टीम थोड़ी दे देंगे, मॉइस्चर आ जाए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा वही बात है कि हम कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारी खा रहे होते हैं, आइसक्रीम्स खा रहे तो उसका स्विच करें। वार्म लिक्विड्स आर इंपॉर्टेंट, जैसे सब्जियों का सूप बना के पिएँ, यखनी पिएँ, सीजनल फ्रूट्स की तरफ स्विच करें। हम लोग सॉरी टू कट यू, अब इसमें एक और चीज़ भी है, जैसे सर्दियाँ आती हैं तो उसमें बच्चों के लिए लग जाता है कर्फ्यू। खासतौर पर जो हमारी माएँ हैं, नहीं 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 बाहर नहीं जाना, बाहर सर्दी लग जाएगी, और बेचारे जाते भी हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे स्टफ़ टॉयज़ हैं, उनको इतना सब कुछ कर देते हैं। ये इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है बच्चों पे कि उनको आप घर में बंद कर दें, बाहर ना जाने दें। सर्दी तो घर में भी है। देखो, सर्दी से बचना, धूप से नहीं बचना। सनलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, बल्कि आप अगर अर्ली मॉर्निंग जो सनलाइट होती है, या बच्चों का जो एक टाइम होता है इवनिंग का जिसमें उन्होंने खेलना है, आफ्टरनून का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट कि आप धूप लगवाएं बच्चों को, बिकॉज आपको नेचुरल सनलाइट भी प्रोटेक्शन दे रही है। हमारी विटामिन डी की सोर्स, जो एक्टिव विटामिन डी की मेन सोर्स ही मॉर्निंग सनलाइट है। तो कवर आपने स्टफ़ टॉय नहीं बनाना, उनको टेडी बेयर नहीं बनाना, आप अंदर एक वेस्ट बना दें। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि चेस्ट उनकी कवर हो, उनकी नेज़ल म्यूकोजा जो है वो कवर हो। अगर आपने देखा हो तो कहीं बाहर की साइड पे तो उन्होंने शॉर्ट्स पहनी होती हैं बच्चों ने, लेकिन देयर कवर्ड एयर्स, और ये जो हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं ना, वो कवर्ड होते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों का कॉन्सेप्ट है, हम लोग समझते हैं माओ को अगर सर्दी लग रही है कि चादर भी लेनी है, शॉल भी लेनी है, तो बच्चों को भी वैसी कोई मल्टी लेयर बना दें। इवन वन सिंगल जैकेट कैन प्रोटेक्ट यू, और धूप में जाएंगे तो हवा नहीं लगेगी, घर के अंदर भी आपने सही का टेम्परेचर। वो एक लेमैन के लिए ये बता दें कि क्या क्या कवर करके जाएं, क्योंकि वो एक होता है ना, वो रशियन टोपी पहना देते हैं बच्चों को, वो कह रहे होते हैं कि मामा मैं कार्टून लग रहा हूँ, मुझे बाहर ना भेजें पहना के, बट शुड बी कवर। और एक तो वेस्ट मैंने कहा, आपकी चेस्ट ज़रूर कवर होनी चाहिए बच्चों की। दूसरा, बच्चों को जो ये पेरीफ्रीज होती है ना, ये हाथ हैं, टिप्स हैं, नोज़ है, ये कवर्ड होने चाहिए, बिकॉज ये यहाँ से ड्राई एयर एंटर होगी, और पेरीफ्रीज अगर कवर नहीं होंगी तो क्या होगा, फिंगर्स पे आपकी सर्कुलेशन इफेक्ट होगी, तो उनको कवर करें बच्चों के लिए। सेकेंडली, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग आइसक्रीम तो मना कर देते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं ख्याल करते कि आइसक्रीम कवर निकाल दी, ऐड ऑन क्या करें डाइट में। हम लोगों ने बच्चों को, मेरे पास मेजॉरिटी, बिकॉज आई एम डाइट कंसल्टेंट एज वेल, तो मेरे पास मेजॉरिटी आते हैं बच्चे आजकल, इवन जो टीन एज में है, जो बड़े थोड़े से हो गए हैं 13-14 ईयर्स के, ना सब्ज़ी खाने का कोई कॉन्सेप्ट है, ना फ्रूट्स खाने का कोई कॉन्सेप्ट है, ना मछली खाने का कोई कॉन्सेप्ट है। मछली हम लोग सी फूड नहीं खाते, वाई? इट्स सच अ हेल्दी सोर्स ऑफ ओमेगा फैटी एसिड्स, आपकी लो कोलेस्ट्रॉल में है, आपकी लिपिड प्रोफाइल इतनी अच्छी हो जाती है। दूसरा, आपको इम्यूनिटी इतनी बूस्ट देती है, विटामिन डी की इतनी रिच सोर्स है, तो आप क्यों नहीं खा रहे? और सर्दियों में तो खाएं। तो ये जो विंटर, जब सीजन चेंज होता है तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बात की ना खाने पीने की, अच्छा एक और चीज़ है, मेरा सवाल यहाँ पर ये कि मुझ समेत बहुत सारे लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे कि सर्दियों में हम पानी पीने की मिकदार बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, यानी हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत है हम उतना पानी भी नहीं पीते। फिर विटामिन सी, हम कहते हैं कि विटामिन सी अच्छा आप ज़्यादा लें, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। विटामिन सी से तो आपकी स्किन भी ड्राई हो जाती है, आप पानी भी नहीं पिएंगे, स्किन भी ड्राई हो गई, यानी दो चीज़ इकट्ठे आपके ऊपर जो है वो हमलावर हो रही है। तो प्लीज़ ज़रा ये भी बताएगा देखने वालों को कि अगर आप पानी नहीं पी रहे, पानी का मुतबादिल वैसे मेरी नज़र में तो कोई भी नहीं है, लेकिन हो सकता है चूँकि आप डॉक्टर है, आपकी एक्सपर्टीज़ है कि ऐसा कुछ हो कि आप पानी नहीं पी रहे तो कुछ और पी लें। देखिए, पानी का तो वाकई में कोई भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा, फ्लूइड इनटेक हम लोग करते हैं कि फ्लूइड इनटेक डेली का कितना होना चाहिए हर एक का। तो एक अगर आप एवरेज निकाल लें रफ आइडिया के लिए, तो दैट इज़ 6 to 8 ग्लासेस सबके होने चाहिए सही। तो अगर सर्दी में हमारा क्योंकि लॉस कम हो रहा होता है, स्वेटिंग नहीं हो रही होती, थोड़ा सा अगर कम करते हैं तो 5-6 ग्लास तो फिर भी पीने हैं। अच्छा, अगर आप 5-6 ग्लास सादे पानी के नहीं पी सकते, 4 पिए। देन फ्लूइड इनटेक कहाँ से आएगा? हमारा फ्रूट जूसेस हैं, लिक्विड इनटेक, जिस चीज़ में जो है लिक्विड है, वाटर कंटेंट, बिल्कुल वाटर कंटेंट है, लेकिन कैफीन वाली जितनी भी चीज़ें होंगी, टी है, वो हमारा वाटर लॉस कराएंगी एक्चुअली। तो इसके बेहतर है कि वो डायूरेटिक होती है, हमारे यूरिन ज़्यादा पास करना पड़ता है, तो इसलिए उससे बेहतर फ्रूट जूसेस पे चले जाएँ। विटामिन सी की भी सोर्सेज तो नेचुरल फ्रूट्स हैं ना, सारी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां जितनी हैं, सिट्रस फ्रूट्स जितने हैं अभी जो आ रहे हैं, ग्रेप फ्रूट है, ऑरेंजेस हैं, मौसमी है, ये आप लें, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ये विटामिन सी की सोर्सेज हैं। और मेरे ख्याल से स्ट्रॉबेरीज़, मुझे हार्डली, मैंने आज तक कोई बंदा नहीं देखा जिसको स्ट्रॉबेरी पसंद ना हो। उसका शेक बना के ले लें, स्मूदी बना के ले लें, दही की सोर्स भी हो जाएगी, डेयरी प्रोडक्ट भी चला जाएगा, आपकी सारी अच्छी सी, मेरे ख्याल से इट्स बेसिकली सुपर फूड है, बेरीज जितनी भी हैं, तो इससे कवर कर सकते हैं। दूसरा, लिक्विड इनटेक, यखनी जैसे मैंने बताया, आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी आ जाएंगे, बिकॉज सिर्फ पानी नहीं लेना होता, हमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए होते हैं हाइड्रेशन के लिए। तो आप उसमें यखनी में जैसे सॉल्ट्स हैं वो डाल लें, थोड़ा सा फ्लेवर डाल लें, पेपर डाल लें, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी पूरे हो जाएंगे। एक और चीज़, वैसे तो जो बाहर के जो एरियाज़ हैं, जो कि नॉट सो अर्बन एरियाज़ हैं,
वहाँ पे सुबह जल्दी हो जाती है, लेकिन अर्बन एरियाज़ में आपको पता है 11 तो एक हमने टाइम कर दिया है अपना, 11 से पहले नहीं उठना हमने, ठीक है, विच इज़ वेरी बैड। अब कहा यह जाता है कि जो सर्दी की धूप हो चाहे गर्मी की धूप हो, वो कौन सी वाली टाइमिंग है कि जो सबसे अच्छी होती है फॉर द विटामिन डी, बिल्कुल और फिर अर्ली सर्दियों मॉर्निंग। वाली? देखो जहाँ जब जब जो सूरज ऊपर आता जाएगा, आपकी जो रेज हैं वो चेंज होती रहेंगी, विटामिन डी एक्टिव नहीं होगी, तो बिफोर 10 आप जाके धूप में बैठें। लाइक सुबह बेसिकली फजर के टाइम अगर आप वॉक करने के लिए निकलते हैं और सूरज निकल रहा होता है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम जब आपकी विटामिन डी एक्टिव होगी। विटामिन डी एक्टिव नहीं होगी तो आप चाहे दूध, दही, लस्सी जितनी मर्जी पी लें, आपकी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो आपने विटामिन डी की सोर्स इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास आती हैं सर्दियों में बहुत दर्दें शुरू हो जाती हैं, जॉइंट पेन्स बहुत शुरू हो जाती हैं लोगों को, दैट इज़। और वो कहते हैं हम दही तो बहुत खाते हैं, दूध तो बहुत पीते हैं, लेकिन तो उसको बोन में एब्जॉर्ब कैल्शियम कैसे करेगी जब तक विटामिन डी नहीं होगी। और वही बात आ जाती है, विटामिन डी की नेचुरल सोर्सेज बहुत कम है। अंडे की जर्दी में है, फ़िश में है, तो ना अंडे की जर्दी लोग खाते हैं ना वो फ़िश खाते हैं। बच्चे तो आजकल पता नहीं क्या खाते हैं, वो सिर्फ जंक फूड खाते हैं, जो कि वो लॉस में चले जाता है सब अच्छा। कुछ। और एक और चीज़ वो ये मैं चाहूँगा, अब ज़रा आप बताएं, ये जो सीजनल फ्रूट्स की तो हमने बात कर ली, व्हाट अबाउट द ड्राई फ्रूट्स, वो उसकी अफादियत? देखिए ड्राई फ्रूट्स आर गुड सोर्स, लेकिन मैं हर वक्त जब भी मुझे कोई पूछता है, मैं कहती हूँ सिर्फ इतना खाना है, आपकी जितनी मुट्ठी है पूरे दिन में सिर्फ इतना खाना है, एंड नॉट वन टाइप ऑफ नट या ड्राई फ्रूट। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में जैसे किशमिश है, नट्स में आप जो है वॉलनट्स वगैरह आ जाते हैं, तो वो आपने मिक्स करके खाने हैं। अराउंड 2 टेबलस्पून हो जाता है, दैट इज़ गुड इनफ, और वो आपकी सारी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। सही है। अच्छा अरीज, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पानी पीने का बेस्ट टाइम हम वो क्या समझें कि सुबह का वक्त है, दोपहर का वक्त है? क्योंकि मेरी तो अम्मा मुझे कहती है कि रात को सोने से पहले पानी नहीं पीना, क्योंकि वो आपके लंग्स पे रहता है और वो आपको प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता। साथ ही एक और सवाल लीजिएगा कि जो फ्रूट्स हम खाते हैं उसका बेस्ट टाइम क्या है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फल हमेशा खाने के बाद ही खाए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको फलों का एक कॉम्बो बनाना चाहिए जो कि आपको अपने लंच में रखना चाहिए। नॉर्मली पानी का मैं पहले बता दूं, पानी बेसिकली मील से पहले लेना चाहिए, ठीक है, ताकि आप एटलीस्ट 10-20 मिनट्स मील से पहले लें। आपका ये होगा कि एक तो आपका स्टमक जो है वो थोड़ा एसिड वगैरह जो है वो क्लियर करेगा, आप फूड जो भी खाना खाएंगे वो डाइजेस्ट प्रॉपरली होगा। सेकेंडली आप ओवर ईट नहीं करेंगे, बिकॉज आप थोड़ा सा फिलिंग इफेक्ट दे देंगे पानी से। तो रात की बात नहीं है, बेसिकली वही बात है कि अगर आप लेट नाइट पानी पियेंगे तो उठ के वॉशरूम भी जाना पड़ेगा, एंड विच इज़ अनहेल्दी फॉर योर सेल्फ, बिकॉज आपको स्लीप अच्छी लेनी है। फ्रूट्स में हम मेरे नॉर्मल एक अगर आप अनटिल अनलेस यूर ऑन सम स्पेशल काइंड ऑफ डाइट, आप दिन में सिर्फ एक फ्रूट की सर्विंग ले, विच इज़ 250 ml का जो बोल होता है, दैट कैन बी 2 फ्रूट्स मिक्स और आइदर 1 फ्रूट। और हमेशा फ्रूट एज अ स्नैक लें, कभी भी आफ्टर मील नहीं लेंगे, एज अ मील नहीं लेंगे, एज अ स्नैक लेंगे, बिकॉज जब आप एज अ स्नैक लेंगे ना, उसका आपने वो उस वक्त लिया जब उसकी एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छी होगी। उसके बाद आप मील लेंगे तो उसकी जितनी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू वो भी आपको मिल जाएंगे, एंड देन अगेन आप ओवर ईट नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर रीच, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और उम्मीद करते हैं कि जो आप लोग देख रहे हैं इस वक्त समझेंगे कि अगर आपका गला ख़राब हो रहा है कीनू खा के सर्दियों में, तो उसका जो इल्ज़ाम है वो उस फल पे नहीं है, बल्कि आप पे है कि आप उसको ठंडा करके खा रहे हैं। तो फिर सर्दियों में जो भी खाएं अच्छे से खाएं और इस सीज़न को अच्छे से गुजारें।